रात के 3 बज रहे थे। निखिल की आंखें अचानक खुली। वह हांफ रहा था। उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरकर तकिए पर फैल रही थीं। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके कानों में अभी भी पानी की लहरों की गूंज सुनाई दे रही थी। उसने झटके से उठकर तकिए के नीचे हाथ डाला और डायरी बाहर निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पेन की नोक पन्ने पर टिकाई, लेकिन पन्ना कोरा था। उसे बस एक धुंधली आकृति याद थी, एक शांत झील और उसके किनारे खड़ी एक लड़की। वह अपनी याददाश्त पर जोर डालता है, लेकिन जैसे ही वह उस चेहरे को पकड़ने की कोशिश करता है, वह कोहरे की तरह बिखरने लगता है। निखिल ने पेन को कसकर पकड़ा और पन्ने पर दबाव डाला। स्याही नहीं निकली। वह फिर से अपनी आंखें बंद करता है। हर सुबह यही होता है, और हर बार वह इसी तरह पसीने में भीगा हुआ एक अनसुलझे रहस्य के साथ जागता है। अगली रात सपना बदल गया। झील का पानी स्थिर था। वह लड़की धीरे से मुड़ी और निखिल की ओर बढ़ी। उसने निखिल का हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियों की छुअन बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने निखिल की आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में पूछा, तुम मुझे भूल क्यों जाते हो? निखिल की नींद एक झटके के साथ टूटी। वह बिस्तर पर बैठा हांफ रहा था। उसने तुरंत डायरी खोली और कांपते हाथों से लिखा। वो नाराज थी। अब दिन का उजाला उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वह सूरज ढलने का इंतजार करने लगा। वह घंटों कमरे में टहलता, खिड़की के पास खड़ा होकर सूरज के डूबने का इंतजार करता। जैसे ही शाम ढलती, वह जल्दी से बिस्तर पर लेट जाता। उसकी आंखें बंद होती, उम्मीद में कि शायद आज रात वो चेहरा साफ दिखेगा। वह अपनी पलकों को जोर से भींचता, मानो अंधेरे में उस लड़की की आकृति को कैद कर लेना चाहता हो। उसका पूरा दिन अब बस रात के उस सपने के इर्द गिर्द घूमने लगा था। शनिवार की दोपहर थी। निखिल ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला। हवा में धूल के कण तैर रहे थे। उसने पुरानी अलमारी को दीवार से दूर धकेला। लकड़ी के फर्श पर घिसटने की तीखी आवाज गूंजी। अलमारी के पीछे एक कोने में लकड़ी का एक छोटा डिब्बा पड़ा था। उसने उसे उठाया, ढक्कन पर जमी धूल को अपनी हथेली से रगड़कर साफ किया। डिब्बे के अंदर पुरानी किताबें करीने से रखी थीं। उनके नीचे एक फोटो फ्रेम दबा हुआ था। निखिल ने फ्रेम बाहर निकाला। कांच पर धुंधली परत जमी थी। उसने अपनी कमीज की आस्तीन से कांच को रगड़ा। तस्वीर साफ हुई। फ्रेम में वह खुद था और उसके बगल में वही लड़की खड़ी थी। निखिल की सांसें थम गईं। उसने फ्रेम को पलटकर देखा। पीछे स्याही से लिखा था, रिया 2018। उसके हाथ कांपने लगे। उसने फ्रेम को वापस डिब्बे में रखने की कोशिश की, लेकिन उंगलियां सुन्न हो गईं। उसने दोबारा उस चेहरे को देखा। उसके सिर में एक तेज टीस उठी। उसने डिब्बे को जोर से बंद किया। वह दीवार के सहारे नीचे बैठ गया। उसके सामने वही तस्वीर थी। तस्वीर निखिल की उंगलियों से फिसलकर फर्श पर गिरी। कांच के टूटने की आवाज कमरे की सन्नाटे को चीर गई। अचानक निखिल की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। 2018 की वो मूसलाधार बारिश, सड़क का वो घुमावदार मोड़, टायर के सड़क पर रगड़ने और फिसलने की तीखी आवाज, गाड़ी का अनियंत्रित होकर पलटना। निखिल ने अपने हाथ को हवा में फैलाया, जैसे वह अभी भी किसी को थामने की कोशिश कर रहा हो। उसकी उंगलियों के बीच से रिया का हाथ फिसला। वह पल, वह ठंडी बारिश और रिया की आंखों में आखिरी बार दिखी चमक, सब कुछ एक साथ उसके दिमाग में दौड़ गया। निखिल के कान में वही चीख गूंजी जो उस रात सड़क पर दबी रह गई थी। वह फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को जकड़ लिया। उसकी सांसें तेज और अनियमित हो गईं। आंखों से आंसू निकलकर फर्श पर गिरे। वह अपना चेहरा हथेलियों में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। वह फर्श पर ही झुक गया, जैसे किसी भारी बोझ ने उसे दबा दिया हो। रात के सन्नाटे में निखिल की आंखें फिर बंद हुईं। सपने में झील का किनारा था। रिया वहां खड़ी थी। इस बार वह निखिल की ओर नहीं बढ़ी। निखिल उसकी तरफ दौड़ा। रिया रुको, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। रिया रुकी। उसने पीछे मुड़कर देखा।
उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने कहा, निखिल, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें जागकर जीना सीखना है। रिया धीरे धीरे झील के पानी और कोहरे में ओझल हो गई। निखिल की आंखें खुली। कमरा शांत था। उसने डायरी उठाई और आखिरी पन्ना फाड़कर फेंक दिया। उसने खिड़की के दोनों पल्ले खोल दिए। बाहर सूरज की पहली किरणें फैल रही थीं। उसने ठंडी हवा का एक लंबा झोंका अंदर लिया। उसने अपने बिस्तर को पीछे छोड़ा और कमरे के दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। वह अब बाहर की दुनिया की ओर चल पड़ा था।